के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार शनिवार को राजनीति में कदम रखेंगे। वे मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा के स्थापित पार्टी झारखंड पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। शनिवार को उनका कार्यक्रम धरती आबा को माल्यार्पण के साथ कार्निवल में आयोजित है। अजीत कुमार से बातचीत की है संवाददाता आयुष चौहान ने। इसमें राजनीति और वकालत का गठजोड़ बेहद ही मजबूत रहा है। आजादी के दरमियान की बात कर लें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद के अलावा अगर मौजूदा राजनीति की बात करें तो रविशंकर प्रसाद हो गए, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब हो गए। आपको बता दें कि पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कह सकते हैं कि राजनीति में और झारखंड को क्या कुछ दे पाएंगे, झारखंड को कितना जानते हैं? देखिए आयुष, मेरा जन्म झारखंड के हजारीबाग जिले में हुआ है और मेरा मूल गांव जो है वो इचाक है। मेरा लालन पालन और आरंभिक पढ़ाई भी झारखंड में हुई है। मैं गुमला के संत इग्नासियस स्कूल से पढ़ा, उसके बाद रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में, हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज में, उसके बाद मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। मैंने लॉ की डिग्री ली और उसके बाद से कुछ अल्प समय के लिए मैं बाहर रहा, परंतु लगातार 1995 के बाद रांची में ही रहा और यहाँ वकालत की है। सो मैं झारखंड को झारखंड बनने के पहले से और झारखंड बनने के बाद दोनों तरीके से बेहतर जानता हूं और मैं जानता हूं झारखंड की वास्तविक समस्याएं क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों की भावनाएं कितनी सरल और सीधी सादी है। तो मैं झारखंड को कुछ देने के लिए ही राजनीति में आया हूं। बीते दिनों में कहा कि आप झारखंड पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। इतिहास सुनहरा रहा है, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एनो सिक्का जैसे नाम है जो सलाखों के पीछे हैं। झारखंड पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। वर्ष 1949 में आजादी के बाद तुरंत इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आपने सही कहा, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा जी ने इसकी स्थापना की और सबसे पहले वर्ष 1954 में अलग झारखंड और बड़ा झारखंड, बृहद झारखंड की कामना भी की गई थी, इसकी मांग भी की गई थी इस पार्टी के द्वारा। कि बहादुरी भी इसी बात में है कि आप एक ऐसी पार्टी जो इस परेशानी के घेरे में आज आ गई है उसको आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें बुद्धिजीवियों को शामिल करते हैं, उसमें पढ़े लिखे रिटायर्ड लोगों को शामिल करते हैं, उसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल करते हैं। मुझे किसी वर्ग से परहेज नहीं है। लेकिन झारखंड पार्टी का अस्तित्व कहाँ है? एक बड़ा संगठन आपको खड़ा करना पड़ेगा। और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अजीत कुमार के अलावा भी कई ब्यूरोक्रेट्स जो आगामी चुनाव 24 है उसमें देखने को मिलेगा? क्योंकि संगठन का विस्तार करेंगे तो कई लोग शामिल होंगे। देखिए, झारखंड को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में पहले कोई वकील नहीं था, अधिवक्ता नहीं था। जब मैं आया था तब भी मेरी कोई पहचान अधिवक्ता के तौर पर या एक परिवार के तौर पर नहीं थी। मैंने मेहनत की, मैंने यहाँ पहचान बनाया और लोगों ने भर भर करके आशीर्वाद भी दिया है, भर भर करके प्यार भी दिया है और अब देने का समय है। जहां तक पार्टी का सवाल है, झारखंड पार्टी का, ये जरूर है कि इस पार्टी में सबों के लिए विकल्प खुले रहेंगे। सभी जाति, सभी वर्ग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो या रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स हो या अधिवक्ता समुदाय से लोग हो या सबों के लिए इस पार्टी में दरवाजे खुले रहेंगे। और आपने सही कहा आयुष जी कि हम लोगों को
ग्रासरूट से काम स्टार्ट करना है, हम लोगों को बिल्कुल नीचे से काम स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, परंतु मुझे पता है कि पैसों से ही सब कुछ नहीं होता है और अब स्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है और पैसों के बल पर, दुष्प्रचार के बल पर, गलत घोषणाओं के आधार पर और गलत दिलासा देकर और गलत चुनावी घोषणा करके अब कोई लंबी राजनीति नहीं कर सकता है। झारखंड के लोगों ने लगभग सभी पार्टियों को देखा है और उनके सामने में, उनके जहन में चुनावी घोषणाएं जो फॉल्स हुआ करती है लगभग वो सभी घोषणाएं उनके समक्ष है। तो मैं कोई झूठ की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। बड़े बड़े मुद्दे कई बार आ जाते हैं, जैसे जेपीएससी का मुद्दा, जिसमें मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में दो बेंचेस में बहस की थी, शराब नीति का मामला हो या ऐसे अनेकों बड़े मामले हैं। झारखंड के अधिकांश जनजातीय भाषाएं हैं और बोल सकता हूँ, और अगर बहुत अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता हूँ तो मैं समझता जरूर हूँ, नागपुरी भाषा हो या मुंडारी भाषा हो। इतना झारखंड के लोग नए हैं, मैं झारखंड और झारखंड की मिट्टी में, झारखंड की धरती में और झारखंड के समाज में रचा बसा हुआ एक झारखंडी मूलवासी हूँ। झारखंड के संसाधनों का लाभ झारखंड के ही लोगों को मिले, झारखंड के ग्राम प्रधानों को पेशा एक्ट के मुताबिक पूरा हक मिले और झारखंड के ग्रामों में, झारखंड के विलेजेस में ब्लॉक का और जिले का राज न चले, बल्कि ग्राम प्रधानों का राज चले और ग्राम सभाओं का राज चले। यही मेरा नारा रहेगा और इस नारे के साथ मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और सफल भी होऊंगा। यही मेरी इच्छा भी है और यही मेरा ऑब्जेक्ट भी है। तो चलिए, अजीत कुमार ने साफ किया कि राजनीति की शुरुआत जहां उनके पार्टी के गठन या कहें उसके पुनर्विकास शुरुआत करनी होगी जमीनी स्तर से, वहीं मुद्दे भी जमीनी स्तर के होंगे। सहयोगी कुणाल के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। भारतीय इतिहास लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।